हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं शब्दों के प्रकार में विकारी शब्दों में संज्ञा के बारे में। चलो दोस्तों, संज्ञा संज्ञा किसे कहते हैं? किसी वस्तु, प्राणी, स्थान, भाषा, अवस्था, गुण या दशा के नाम को संज्ञा कहते हैं। संज्ञा शब्द का प्रयोग किसी वस्तु के लिए नहीं अपितु वस्तु के नाम के लिए होता है। जैसे हिमालय, राम, हनुमानगढ़, पुस्तक, बीमार, गरीबी, गाय आदि। संज्ञा के मुख्य रूप से तीन भेद होते हैं: व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा। पहला प्रकार देखते हैं दोस्तों, व्यक्तिवाचक संज्ञा। किसी व्यक्ति विशेष के नाम, स्थान विशेष के नाम और किसी वस्तु विशेष के नाम को व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। यानी इसमें विशेष रूप से किसी का नाम होना चाहिए। जिन शब्दों का प्रयोग किसी एक के लिए हो उन्हें व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे मोहन व्यक्ति विशेष, गंगानगर स्थान विशेष, सरस दूध वस्तु विशेष, बीकानेर भारत आदि। तथ्य है दोस्तों, जो इस संसार में केवल एक हो उसके लिए प्रयुक्त नाम व्यक्तिवाचक संज्ञा होता है। जैसे पृथ्वी, आकाश, सूर्य आदि। कुछ जातिवाचक संज्ञाएं प्रसंग के अनुसार व्यक्तिवाचक संज्ञा मानी जाती है। जैसे बॉस ने कहा, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। यहाँ बॉस जातिवाचक संज्ञा है, लेकिन यहाँ पर बॉस का अर्थ सुभाष चंद्र बोस से लिया गया है, इसलिए यह व्यक्तिवाचक संज्ञा है। यंत्र के नाम निर्माता कंपनी के साथ आते हैं तो व्यक्तिवाचक संज्ञा में माने जाते हैं। जैसे किसी कंपनी का कोई विशेष वस्तु हो, जैसे बजाज पंखा। जिस वस्तु, व्यक्ति या स्थान विशेष का नाम उसके जन्म के पश्चात रखा जाता है वह व्यक्तिवाचक होता है। जैसे जब किसी बच्चे का जन्म होता है तो उसका उस समय कोई नाम नहीं होता है। जन्म के पश्चात उसका नाम राम, रहीम, मोहन रखा जाता है, जो कि व्यक्तिवाचक संज्ञा में आता है। आगे चलते हैं दोस्तों, उदाहरण देखते हैं। वह आदमी गुजरात से आया रेखांकित में संज्ञा है। व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, स्थानवाचक, भाववाचक। तो इसका आंसर होगा दोस्तों व्यक्तिवाचक, क्योंकि गुजरात का नाम गुजरात के बनने के बाद रखा गया है। अगला प्रकार दोस्तों, जातिवाचक संज्ञा। जिस संज्ञा में किसी प्राणी, वस्तु, स्थान के वर्ग या उसकी जाति का ज्ञान हो उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जिन शब्दों का प्रयोग समूह के लिए किया जाता है उन्हें जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे गधा, पहाड़, दूध, कुर्सी, मेज, गाय, गुलाब, गेंदा। तथ्य देखते हैं दोस्तों, कुछ व्यक्तिवाचक संज्ञाएं जो प्रसिद्ध एवं ऐतिहासिक नाम है प्रसंग के अनुसार जातिवाचक संज्ञाएं माने जाते हैं। जैसे भारत में आज भी श्रवण कुमार पैदा होते हैं। जिस वस्तु, व्यक्ति या स्थान का नाम उसके जन्म से पहले यानी जन्मजात हो उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे जब कोई बच्चा पैदा होता है तो उसे बच्चा ही कहते हैं, ये नाम उसका जन्मजात होता है। यानी कोई भी जब बच्चा पैदा होता है तो उसको बच्चे ही कहते हैं सभी हम, जो हर एक बच्चे के लिए जन्मजात होता है, इसलिए बच्चा एक जातिवाचक संज्ञा शब्द है। आगे चलते हैं दोस्तों, उदाहरण देखते हैं। फूलों में गुलाब श्रेष्ठ होता है रेखांकित में संज्ञा है। जातिवाचक, व्यक्तिवाचक, भाववाचक, स्थानवाचक। आंसर देखते हैं दोस्तों जातिवाचक संज्ञा, क्योंकि गुलाब एक फूलों की जाति है जिसमें गुलाब कई प्रकार के भी होते हैं दोस्तों। आगे चलते हैं, अगला उदाहरण देखते हैं। आजकल हर शहर में रावण पैदा हो रहे हैं, में रावण में संज्ञा है। व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, गुणवाचक, भाववाचक। तो इसमें देखते हैं दोस्तों जातिवाचक संज्ञा है, क्योंकि यहाँ रावण का प्रयोग किसी विशेष व्यक्ति के लिए नहीं होकर पूरे व्यक्तियों के समूह के लिए हुआ है। आगे चलते हैं दोस्तों, तीसरा प्रकार भाववाचक संज्ञा। किसी भाव, गुण, दशा अथवा अवस्था के नाम को भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे अमीरी, बुढ़ापा, दुख, अच्छा, प्रसन्नता, क्रोध, सौंदर्य। तथ्य देखते हैं दोस्तों,
भाववाचक संज्ञा किसी भी वस्तु, व्यक्ति या स्थान का एक गुण नहीं बल्कि एक से अधिक गुणों का समावेश है। जैसे गरीबी के लिए हम ये नहीं कह सकते हैं कि उसके पास गाड़ी नहीं है तो वो व्यक्ति गरीब है, या उसके पास मकान नहीं है हो तो वो गरीब है। जब कई सारे गुण मिल जाते हैं तो भाववाचक संज्ञा बनती है। जैसे गरीबी के लिए उसके पास मकान न हो, खाने के लिए पैसे न हो, पहनने के लिए कपड़े न हो। हम किसी भी एक गुण को देखकर उसकी गरीबी या अमीरी का या बुढ़ापे का अंदाज़ा नहीं लगा सकते। अतः भाववाचक संज्ञा से जिसका बोध हो उन्हें महसूस किया जा सकता है, देखा नहीं जा सकता। भाववाचक संज्ञाएं सभी प्रकार के शब्दों में प्रत्यय जोड़कर बन जाती है। जैसे व्यक्तिवाचक संज्ञा से भाववाचक संज्ञा बनाते हैं। राम प्लस त्व प्रत्यय तो रामत्व हो गया दोस्तों, जिसमें भाववाचक संज्ञा होगी। जातिवाचक संज्ञा से भाववाचक संज्ञा में बूढ़ा प्लस आपा, बूढ़ापा। सर्वनाम से भाववाचक संज्ञा है अपना प्लस पन, अपनापन। मम प्लस ता, ममता। अपना प्लस त्व, अपनत्व। क्रिया से बनी भाववाचक संज्ञा घबराना प्लस घबराहट, यानी घबराना से घबराहट। विशेषण से बनी भाववाचक संज्ञा मीठा प्लस आस, मिठास। सुंदर प्लस ता, सुंदरता। उदाहरण देखते हैं दोस्तों। सुखी में संज्ञा है जातिवाचक, व्यक्तिवाचक, भाववाचक, संबंधवाचक। तो इसमें है जातिवाचक, क्योंकि हम किसी व्यक्ति को देखकर ये कह सकते हैं कि वह सुखी है और सुखी व्यक्तियों का समूह होता है, अतः यह एक जातिवाचक संज्ञा है। तथ्य देखते हैं दोस्तों। कुछ विद्वान इन भेदों के अलावा दो भेद और संज्ञा के मानते हैं, जैसे समुदायवाचक व द्रव्यवाचक, परंतु ये दोनों ही जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। समुदायवाचक समूहवाचक, जैसे जनता, भीड़, सभा, गोष्ठी, सेना, कक्षा, पंचायत। द्रव्यवाचक जैसे पानी, दूध, चांदी, सोना, गेहूँ, मिट्टी, बजरी आदि। गणितीय संज्ञा व अगणनीय संज्ञा। गणनीय संज्ञा ऐसी वस्तु है जिनकी गणना की जा सके को गणनीय संज्ञा कह सकते हैं, जैसे पुस्तक, लड़का, कमरा। अगणनीय संज्ञा ऐसी वस्तु जिसकी गणना नहीं की जा सके उसे अगणनीय संज्ञा कहते हैं, जैसे पानी, दूध, सोना, प्रेम आदि। आज के लिए इतना ही दोस्तों। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।